ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। आज का प्रसंग है 5वें अध्याय का कि श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्ति तथा नारद जी को दक्ष का शाप। श्री शुकवाच तस्यां च पांचजन्यं वे विष्णुमायोपप्रीयता हर्षसंज्ञानयुतं पुत्रान् जनयद्भ्यो अपृथग् धर्मशीला से सर्वे दाक्षायणानिपा पित्रा प्रोक्ता प्रजासर्गे प्रतीचिं प्रययुरुर्दिशं तत्र नारायण सरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयो संगमो यत्र महन्मुनि सिद्धनिषेवितं तदुप स्पर्शनादेव विनर्दूतमलाशया धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्नमतयोप्युता ते पिरे तप एवोग्र पित्रादेशेन यन्त्रिता प्रजाविवृद्धये यत्तान् देवर्षितान् ददर्शः वाचा चाथ हर्यस्व कथं स्त्रक्षत वे प्रजा अदृष्टान्तं वो यूयं बालिसा बत पालका तथ एक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृशनिर्गमं बहुरूपं श्रियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिं नदीम् उभयतो वाह पञ्चाद्भुतं गृहं क्वचिदंशं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं भ्रमिं कथं स्वपितुरादिशं विद्वांसो विपश्यता अनुरूपम अभिज्ञाय ओहो सर्ग करिष्यतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन्य की पुत्री आशिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्व, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बताओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है,
एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो एक ऐसा पुरुष है जो एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यसो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तन्नी सम्यात हर्यस्वा औत्पत्ति कमनीषया वाचाकूटम तो देवर्षे स्वयं भीमहर्षिषोर्दया भूक्षेत्रम जीव संयम यदनादि निज बंधनम अदृष्ट्वा तस् निर्वाणम किमत्सत्कर्म विवर्वते एक एवेश्वरोस्तुतो भगवान स्वाश्रया परा तमदृष्ट्वा भवम पुंस किमत्सत्कर्म आविर्भवेत् पुमान् नैव यत्गत्वा बिलस्वर्गगतो यथा प्रत्यागधाम विदा यः किमत्सत्कर्म आविर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धि स्वेरेणैव गुणात्मिता तन्निष्ठां गतसेहं किमत्सत्कर्म आविर्भवेत् तत्संगं भ्रंसितेश्वर्यं सत्सरन्तं कुभार्यवत् तद्गतिर्बुधसेवा किमत्सत्कर्म वीर्भवेत् सृष्ट्याप्यायकरीं मायां बेलाकुलान्तवेगिनां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमत्सत्कर्म वीर्भवेत् पंचविंशतितत्त्वानां पुरुषो अद्भुतदर्पणम् अध्यात्मबुद्धसेहं किमत्सत्कर्म वीर्भवेत् ऐश्वर्यं शास्त्र उत्सृज्य बन्धमोक्षानुदर्शनं विविक्तपदज्ञाय किमत्सत्कर्म आविर्भवेत् कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सर्वनिष्कर्ष यज्जगत् स्वतन्त्रं बुद्धसेहं किमत्सत्कर्म वीर्भवेत् शास्त्रस्य पितरादेशं यो न वेद निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्य उपक्रमेत इदं व्यवस्थिता राजन् हर्यश्व एकचेतसा प्रिययुष्टं परिक्रम्य पंथानम अनिवर्तनम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहली पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्ष्य तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्वरज और आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है।
यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। वही समस्त कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र्य प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंध, मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे आध्यात्म शास्त्र हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी हैं और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हर्यासुरों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके हुए उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोकांतर में विचरने लगे। स्वर ब्रह्माणि निर्वात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखंडम चितमावेश लोकाननोच्चरन् मुनि नासं निशम्य पुत्राणां नारदासी शीलशालिनाम् अन्वतप्यत्कशोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदं स भूय पाञ्चजन्यायां येन परिसात्वता पुत्रान् जनयद्दक्ष सबिलाश्वान् सहस्रशः ते पित्रा समादिष्ट प्रजा सर्गे धृतावृता नारायण सरोजमुर्यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा तद उपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्ते तत्र महत्तपा अभक्षा कतिचिन्मासन् कतिचिन्वायुभोजना आराधयन् मन्त्रामीम् इमम् अभ्यस्यन्तम् इडस्पतिम्। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि इदं तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गादियो मुने उपेन्द्र नारद प्राह वाचाकूटानि पूर्ववत् दाक्षायणं संस्कृते गतो निगमं मम अन्वीक्षतानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सला भ्रातॄणां प्राणं भ्राता यो अनुतिष्ठते धर्मवित् स पुण्यबन्धु पुरुषो मरुद्भिः स मोदते। एतानु उक्त्वा प्रेयो नारदो मोगदर्शन ते चान्वा भगवन्मार्गं भ्रातृष्णामेव महर्षा। सद्रीचीनं प्रतीचीनं पर्शानो पथं गता नाद्यापिते निवर्तन्ते परिश्रमायामनिरिव एतस्मिन् काल उत्पात
उत्पातन बहुन प्रसन्न प्रजापति पूर्वन्नारदाकृतं पुत्रनाशम उपाश्रणोत शुक्रोद नारदायासो पुत्र शोका विमूर्छिता देवर्षिम उपलभ्याहम रोष दुष्फुरिताधर। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शालिवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी आशिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलाश्व ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ये उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापतियों के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष पर लोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, सबलासुओं को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहाँ से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर भगवत प्राप्ति के अनुकूल हैं। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से असकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों की अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, दक्ष उवाचा, ओहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन न त्वया असाध्वकार्या अर्भकाणां भिक्षुर्मार्गं प्रदर्शिता ऋणे स्त्रीभिर्मुक्तानां मीमांसाशितकर्मणां विद्यात श्रेयसां पाप लोकयोरुर्भयो कृता एवं त्वं निरनुक्रोशो बालानां मतिभेद्विरे पार्षद मध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपाः ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातरा ऋते त्वं सौहृदग्नं वे वैरंकरमवीरिणां नीतं पुंसं विरागः स्यात् त्वया केवलिना मृषा मन्यसे यद्युपशमं स्नेपाशनिकन्तनं नानुभूयो न जानाति पुमानं विषयति क्षणात् निर्विदेत स्वयं तस्मान् तथा भिन्नदि परे यन्नस्त्वं कर्मसन्नानां साधूनां गृहमेदिनां कृतवानासि दुर्मत्सं विप्रियं तव मर्षितं
तंतु कृन्तन्न यन्नस्तं भद्रम अचरम पुनः तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न बहुविध भ्रमता पदम। दक्ष ने कहा गया, अरे ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारी भोली भाली बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते हैं। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता है। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता है, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसे दूसरों के बहकाने से नहीं होता है। हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले ही तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया था। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूड जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। श्री शुकवाच प्रतिजाग्रह तद्बाणं नारदः साधु सम्मता एतावान् साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वर स्वयं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 6वां अध्याय में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण दिया गया, पढ़ेंगे। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभव नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णां करकमल दितेष्टा भीतियुग्माम्बुजाचा मणिकटक विचित्रा संकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।